हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों का जो वैकेशन है वो काफी अच्छा चल रहा होगा और बहुत सारी नई नई चीजें भी आप लोग इस वैकेशन में कर रहे होंगे। 10वीं का बोर्ड खत्म हुए काफी दिन हो भी गए हैं, तो आप उम्मीद करता थोड़ा एंजॉयमेंट जो मैंने आपको बोला था कि यार कर लेना, क्योंकि ये दिन लौट के नहीं आएगा, ये वैकेशन दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो एंजॉयमेंट जरूर से करना, लेकिन साथ ही में मैंने आपको बोला था कि कई सारे स्किल्स आपको सीखने हैं, आपको क्या करियर चूज करना है उसके ऊपर फोकस करना है और कई सारी नई सारी चीजें जो है वो आप लोग इस वैकेशन में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसी बीच जो बच्चों का मुझे जो कमेंट आ रहा था, जो रिकमेंडेशन आ रहा था, वो ये था कि सर हमें करियर चूज करने में थोड़ा दिक्कत होता है। और इसी के रिगार्डिंग एक वीडियो और मैंने इसके पहले, इस वीडियो के थोड़े टाइम पहले आप हमारे वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल करोगे तो आपको एक वीडियो देखने मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किन किन बातों का, किन किन फैक्टर्स का आप ख्याल रखोगे जब भी आप कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए जाओगे। ठीक है, वो वीडियो आपके लिए था। लेकिन एक और वीडियो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है बताना, वो ये है कि यार कौन कौन से एक्चुअल में करियर ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आप सोच तो लोगे कि मुझे ये सिलेक्ट करना, ये सिलेक्ट करना, किस आधार पे, किस वजह से सिलेक्ट करना है, वो तो आप कर लोगे, उसका गाइडेंस मैंने दे दिया है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि करना क्या है भैया, कौन कौन से ऑप्शन है वो तो बताओ कि यार ये करना, ये करना, ये करना है, वो तो बताओ। क्योंकि बहुत सारे आज भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे अच्छी तरीके से रिसर्च नहीं कर पाते हैं। तो यार उनको गाइड करने के लिए यहां पे मैं एक वीडियो बना रहा हूं, छोटा होगा लेकिन इफेक्टिव होगा। हर टाइप के चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, कौन कौन से करियर हो सकते हैं। चाहे 10th के बाद आप साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, या फिर और भी अलग अलग 2 से 3 अलग अलग चीजें हैं, वो भी आपको मैं आइडिया बता दूंगा, ताकि हर बच्चा जो भी चीजें हैं उसको देख ले और उसको समझ ले कि यार ये भी होता है, इससे भी हम लोग आगे जाके बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। तो वो सब चीजें क्या है, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और ये जो वीडियो है ये मेरे हिसाब से मैं बना रहा हूं, वैसे और देखा जाए तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो मुझे फिलहाल में ध्यान में आया, जो फिलहाल में मुझे लगा कि हाँ ये बताना इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा। लेकिन अगर थोड़ा कुछ ना कुछ चीजें अगर छूट जाती है, रह जाती है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट करके, या फिर जो भी चीजें हैं मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। दैट इज नथिंग बट करियर ऑप्शन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं। तो बेसिकली मैंने डिवाइड किया है इस पूरे वीडियो को 4 से 5 सेक्शन में। क्या है सेक्शन? पहला जो सेक्शन जो दिख रहा है आपको, दैट इज नथिंग बट द कि 10th के बाद अगर आप साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो, यानी कि 10वीं के बाद आपका साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, साइंस में आप स्ट्रांग थे, आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें करनी है, तो आप 11th साइंस में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब 11th साइंस में एडमिशन लोगे मतलब 11th एंड 12th दोनों ही आपका साइंस में जाएगा। और साइंस में जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो या फिर पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली बताओ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप 11वीं 12वीं साइंस से पढ़ने वाले हो तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा वो होगा फिजिक्स। पहला फिजिक्स क्या होता है, ऑब्वियसली जितना भी आपने 9th 10th स्टैंडर्ड तक जितने भी न्यूमेरिकल वाले पार्ट देखे हैं, न्यूटन वाली चीजें पढ़े हैं, आइंस्टाइन वाली चीजें पढ़ी हैं, ठीक है ना, एस्केप वेलोसिटी, यही सब फिजिक्स होता है। ठीक है, तो फिजिक्स आपको पढ़ना है। फिर केमिस्ट्री, जितना भी साइंस में आपने कुछ केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री, एलिमेंट्स के नाम, कंपाउंड्स, ये सब चीजें केमिस्ट्री में आ जाती है। मैथ्स तो आपको पता ही है, बस थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा मैथ्स का। 10th तक का जो मैथ्स था वो बहुत बेसिक था, उसके बाद 11th 12th स्टैंडर्ड में और ज्यादा एडवांस हो जाता है, तो मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में बायोलॉजी, जितने भी हमारी ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स और एज वेल एज प्लांट्स लाइफ, इनके रिलेटेड और ज्यादा डीप में नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। तो अगर आप ये सब चीज में इंटरेस्टेड हो तो आप साइंस जरूर से लोगे, और ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप देखोगे तो आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बायो पसंद नहीं है, क्योंकि उनका एक गोल क्लियर है, क्या कि यार मुझे इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर को बायोलॉजी काम नहीं आता, तो आप बायोलॉजी स्किप कर सकते हो और इस बायोलॉजी की जगह पे आप कुछ और कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस होता है। ये वोकेशनल कोर्सेस होते हैं जो ऐड हो सकते हैं 11वीं में ही। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस होता है, मैकेनिकल मेंटेनेंस होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT होता है, और लैंग्वेज भी होता है, दूसरा लैंग्वेज। एक इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होता है, इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ोगे ऑब्वियसली, तो इंग्लिश मीडियम कंपलसरी, एंड एक लैंग्वेज दूसरा आप ले सकते हो आपके हिसाब से, हिंदी, मराठी या फिर जो भी संस्कृत होते हैं, और भी अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप साइंस लेके चलोगे तो। ठीक है, अब साइंस लेके तो पढ़ लिया, 11वीं 12वीं पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद क्या भाई, वो भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमें लंबा सोच के चलना है कि यार मेरा वो गोल है, वो गोल के हिसाब से मुझे धीरे धीरे चलना है। लेकिन वो धीरे धीरे चलने के बाद एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या आएगा, तो समझ लो आप 11वीं 12वीं पढ़ लोगे तो उसके बाद क्या करियर बन सकता है आपका। तो समझ लो 11वीं 12वीं आप साइंस जब कर लोगे तो उसके बाद आप बन सकते हो डॉक्टर। अब डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 11वीं 12वीं आपने जब साइंस पढ़ लिया तो साइंस पढ़ने के बाद 12th के बाद आपको 2 एग्जाम दे सकते हो अगर आपको डॉक्टर बनना है। या तो आप महाराष्ट्र स्टेट से पढ़ना चाहते हो तो MST CET जो एग्जाम होता है उसमें आप फॉर्म भर सकते हो, और कहीं ना कहीं आप एक जो
मेडिकल कॉलेज होता है महाराष्ट्र के अंदर ही, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो और 5 साल 4 साल जो भी पढ़ाई है वो पढ़ के आप डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन आप और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो और अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको बड़े बड़े कॉलेज जैसे एम्स हो गया, ये सब में जाना पड़ेगा और उसके लिए आप लोग को नीट वगैरह का एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से टॉप कॉलेज में जाना है, ओवरऑल इंडिया के टॉप कॉलेज में जाना है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाना है, तो आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए भी एमएचटीसीटी का एग्जाम होता है। 12th के बाद एमएचटीसीटी का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, अच्छे रैंकिंग आ गया, उसमें आप महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एकदम टॉप लेवल का इंजीनियर बनना है तो आपको आईआईटीज के लिए ट्राई करना पड़ेगा और आईआईटीज क्रैक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट इंजीनियरिंग एग्जाम यानी जेईई का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस इसके ऊपर जेआर टॉक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। हाउ टू बिकम इंजीनियर, हाउ टू टेक एडमिशन थ्रू आईआईटी क्या होता है, ये सब चीज मैंने बता चुका हूं, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज है कि नॉर्मल डॉक्टर, नॉर्मल इंजीनियर भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं आपको आईआईटी मिल जाए, जरूरी नहीं आपको टॉप लेवल का कॉलेज मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो नॉर्मल तौर पे आप 11th-12th पढ़ चुके हो तो आप 11th-12th पढ़ने के बाद आपने जेईई या फिर एमएचटीसी का जो एग्जाम दिया है तो उसका जो भी मार्क्स आपको मिला है उसके बेस पे आप अपने शहर के आसपास के जो भी नजदीकी कॉलेज रहेगा उसमें भी आप एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में रखना, जिस भी इंजीनियरिंग, जिस भी मेडिकल, जिस भी चीज में आप कॉलेज में ज्वाइन होते हैं उसका प्लेसमेंट चेक कर लेना कि वहां से पढ़ने के बाद आपको नौकरी मिलेगी क्या तुरंत, तो वो चेक कर लेना। वही एक क्राइटेरिया होता है, अच्छा पढ़ाई होता है क्या, टीचिंग वहां अच्छी होती है क्या, उस बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा चीज आर्किटेक्चर, आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं तो उसका जो डिजाइन होता है ना, बाहर से वो कैसा दिखेगा बिल्डिंग, वो आर्किटेक्चर डिजाइन करता है। तो आप वो अगर उसमें इंटरेस्टेड हो, बिल्डिंग जो बनती है वो सिविल इंजीनियर बनाता है लेकिन उसका डिजाइन जो होता है वो आर्किटेक्चर करता है, ये आप कर सकते हो। नॉर्मल साइंस की पढ़ाई करना चाहते हो, बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में या फिर बायोलॉजी में, जिसके हेल्प से आपको अलग अलग जॉब्स मिल सकते हैं। फार्मेसी, मेडिसिन में इंटरेस्ट हो, दवाइयां बनाना, दवाइयां बेचना, इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप फार्मेसी कर सकते हो, बैचलर ऑफ फार्मा। ठीक है, आप कर सकते हो डेफिनेटली। मतलब ये मैं बात कर रहा हूं 11th-12th पढ़ने के बाद। वैसे 10th के बाद भी डी फार्मा होता है, 10th के बाद भी डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, वो भी कर सकते हो, लेकिन डिप्लोमा की बात मैं अभी नहीं करूंगा, थोड़ा आगे करूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉपर 11वीं-12वीं पढ़ने के बाद क्या कर सकते हो। तो फार्मेसी में आगे जाके फार्मेसी लाइन में चले जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, दवाइयां बना सकते हो और लाइसेंस मिल जाएगा फार्मेसी करने के बाद, आप दवाइयां बेच सकते हो, मेडिकल शॉप डाल सकते हो, बहुत पैसा है। ठीक है, इसके अलावा डिफेंस में जा सकते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अगर आप 11th-12th साइंस पढ़ लेते हो तो उसके एग्जाम्स होते हैं अलग अलग लेवल पे, सीडीएस के होते हैं, एनडीए के होते हैं, तो आप उसके थ्रू आप डिफेंस में जा सकते हो जहां पे भी आपको जाना हो। इसके अलावा पायलट बनना चाहते हो, पायलट बन सकते हो, नर्सिंग में जाना है, नर्सिंग में जा सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, इसमें कंप्यूटर एक्सपर्ट आप बन जाओगे और जहां जहां प्रॉब्लम होता है वहां वहां आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी कंपनी में जॉब मिल जाएगा आपको। ठीक है, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आपको अगर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, ऐसे बड़े बड़े लेवल पे जाना है और ऑल इंडिया के लेवल पे जाना है तो आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो 11वीं-12वीं पढ़ने के बाद। ज्वाइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन ऑलरेडी बता दिया, जेईई प्रॉपर टॉप कॉलेज में आईआईटी लेवल पे जाना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो जेईई एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। नीट एग्जाम मेडिकल के लिए, एमएचटीसीटी फॉर बोथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। वैसे एमएचटीसीटी और भी बहुत सारे होते हैं, लॉ के लिए भी होते हैं और अलग अलग रिस्पेक्टिव फील्ड के लिए होते हैं, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा साइंस अगर आपने 11वीं-12वीं पढ़ ली है तो और क्या कर सकते हो, तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें, लॉ भी कर सकते हो, डिजाइन में भी जा सकते हो, जो भी डिजाइनिंग होती है, फैशन डिजाइनिंग या फिर उसमें भी जा सकते हो, मास मीडिया इंडस्ट्री यानी कि जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हो। ठीक है ना, एंकर बन सकते हो, एजुकेशन फील्ड यानी टीचिंग में, एजुकेशन बिजनेस हो गया, ये सब कर सकते हो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि ड्रामा, थिएटर, आर्ट्स, उसमें जा सकते हो। ऐसे कई सारे चीजें। तो इससे एक चीज हमें सीखने क्या मिला कि जो हमारा साइंस स्ट्रीम होता है 11वीं-12वीं पढ़ने के बाद, जो साइंस स्ट्रीम होता है इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, क्योंकि साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जो किसी में भी एप्लीकेबल हो पाता है लेकिन किसी और का फील्ड साइंस में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट रहे हो 11वीं-12वीं में तो और आपका मन अभी भर गया साइंस पढ़ के, तो आप 11वीं-12वीं साइंस पढ़ने के बाद आप कॉमर्स फील्ड में ग्रेजुएशन में घुस सकते हो, आर्ट्स फील्ड के ग्रेजुएशन में घुस सकते हो और उसका पूरा करियर बना सकते हो। लेकिन कोई कॉमर्स पढ़ा हुआ 11वीं-12वीं उसने कॉमर्स अगर पढ़ाई की तो वो साइंस के फील्ड में नहीं आ सकता, क्योंकि उसको साइंस का नॉलेज बिल्कुल नहीं रहेगा और वो कर भी नहीं सकता, रूल भी नहीं है, वैसा बहुत कम है, ऐसे गिने चुने कोर्स है। समझ में आ रहा है? तो साइंस स्ट्रीम को हमेशा एक एडवांटेज होता है इस चीज का, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उसके पास। तो ये सब चीजें ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप डीप में जाना चाहते हो तो देयर आर गूगल, देयर आर सो मेनी अदर वेबसाइट्स, आप सर्च करो आपको मिल जाएगा। लेकिन ऊपर ऊपर से आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप साइंस लेके पढ़ते हो तो क्या क्या बन सकते हो, कैसे बन सकते हो और क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये बात हो गई साइंस स्ट्रीम की। अब हम बात करेंगे हमारे अगले स्ट्रीम की, जो कि है दोस्तों 11th-12th कॉमर्स, यानी कि 10th के बाद अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हो, 11वीं-12वीं आपने कॉमर्स से पढ़ाई की, तो आप क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो और क्या क्या बन सकते हो आगे जाके। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, क्या सब्जेक्ट्स हैं? आप सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सेक्रेटरी कैसे बनते हैं उसमें वो सब चीज का नॉलेज दिया जाता है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है मैथ्स के साथ।
तो यानी कि अगर आपने मैथ्स को इसीलिए छोड़ा है कि आपने कॉमर्स को इसीलिए सिलेक्ट किया कि मैथ्स ना पढ़ना पड़े, तो यहां पे मैथ्स मत सिलेक्ट करना, मैथ्स की जगह पे आप एसपी पढ़ सकते हो, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। वैसे बीके एंड अकाउंट्स ये एक कॉमन सब्जेक्ट है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें आपको अकाउंट्स मैनेज करना सिखाया जाता है। तो ये अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना सोच रहे हो तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स तो कॉमर्स का ही चीज है यार, मतलब इकोनॉमिस्ट बनना है आपको, इकोनॉमी समझना है, देश का जीडीपी कैसे काम करता है, ये सभी चीज आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है और लैंग्वेज कोई दूसरा हिंदी मराठी जो भी है वो आपको कंपलसरी होता है। मतलब अगर आप कॉमर्स पढ़ते हो तो ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने मिलेगा। तो 11वीं 12वीं तो आप कॉमर्स से चलो पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद क्या, तो उसके बाद असली खेल शुरू होता है जो कि आपका करियर। तो 11वीं 12वीं कॉमर्स पढ़ने के बाद आपका क्या करियर बन सकता है, ये मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब करियर क्या है, जैसे बहुत सारे बच्चों का कॉमर्स फील्ड में, जैसे साइंस के फील्ड वाले बच्चे सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, टॉप पे यही दो नाम याद आता है, ठीक है। वैसे कॉमर्स के लिए जो टॉप 2 पे जो दो नाम याद आते हैं वो ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, जो भी इनकम टैक्स होता है, आपको पता है दुनिया में जो भी लोग अच्छे पैसे कमाते हैं उनको गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। अब वो जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेशन करना, उसको भरना, जो भी फाइलिंग करना, आईटीआर रिटर्न फाइल करना, ये सभी काम चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू करवाया जाता है और इसीलिए वो लोग पढ़ाई करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स, लेकिन मेहनत किया जाए तो क्या नहीं पॉसिबल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हो, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद लोग बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं और एक समाज में इज्जत होती है कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। इसके अलावा होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी में बहुत सारी चीजें होती है, एक कंपनी अगर होती है बहुत करोड़ों की कंपनी है समझ लो, तो उसको मैनेज करना एक कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, जो कि बहुत सारे उसमें रूल्स, रेगुलेशन, लॉ, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन, ये सभी चीज जो देखता है, मैनेज करता है, वो एक कंपनी सेक्रेटरी। बहुत ज्यादा हाई डिमांड कोर्स है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा बीकॉम, नॉर्मल अगर आप कॉमर्स के फील्ड में रहना चाहते हो तो बीकॉम कर सकते हो, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है बीकॉम। इसके अलावा बीबीए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बिजनेस की पढ़ाई आप पढ़ना चाहते हो, आपको समझना है कि बिजनेस क्या होता है, तो उसकी कोर लर्निंग बीबीए में करवाई जाती है। आप वो करके बिजनेस खड़ा कर सकते हो अपना खुद का। उसके अलावा एमबीए, मतलब बीबीए के बाद एमबीए कर सकते हो, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे एमबीए एक कॉमन ऐसा डिग्री है जो आप किसी भी ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एक इंजीनियर हो तो भी एमबीए कर सकते हो आगे जाके, आप एक नॉर्मल साइंस के स्टूडेंट हो तो भी आप आगे जाके एमबीए कर सकते हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो भी एमबीए कर सकते हो, मतलब इट इज ए कॉमन। लेकिन इसके अलावा मास मीडिया, ये भी आप देख सकते हो, ये भी एक कॉमन है, यानी कि आप साइंस के रहो, कॉमर्स के रहो, आप मास मीडिया कर सकते हो। सोचो साइंस को कितना एडवांटेज हो गया। मास मीडिया क्या होता है नॉर्मली, कि आपका जो टेलीविजन प्रोग्राम या फिर आपका जो न्यूज वाला चीज हो गया, ये होता है मास मीडिया। इसके अलावा जर्नलिज्म, न्यूज एंकर, न्यूज रिपोर्टर, ये सब बन सकते हो। बिजनेस की पढ़ाई कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, उसमें आप एज ए जॉब कर सकते हो। फाइनेंस डिपार्टमेंट आप जा सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो। बैंकिंग, कॉमर्स के जितने भी मोस्टली 80% लोग होते हैं वो बैंकिंग में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि चीजें इजी होती है। अगर सरकारी बैंक में जॉब मिल गया तो आपकी लाइफ सेट है। जैसे एसबीआई हो गया, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट इज सरकारी जो मिल गया। मेरे एक क्लोज फ्रेंड के बड़े भाई थे, ठीक है, उनकी जॉब जो थी वो एसबीआई में थी, बहुत अच्छी जॉब। आपको पता है ये सैटरडे संडे छुट्टी, अल्टरनेट डे पे जितने भी बैंक हॉलीडे आएंगे उसमें भी छुट्टी, मतलब कितनी अच्छी जॉब होती है बैंकिंग की, ठीक है, कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो अगर आपको मतलब इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता है। आगे जाके आपने ग्रेजुएशन कर लिया बैचलर्स का इकोनॉमिक्स में, तो यार आगे जाके आप बहुत अच्छा जॉब, गवर्नमेंट में भी जॉब पे लग सकते हो यार, इकोनॉमी मैनेज करना, ठीक है। बैचलर्स ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, बैफ जिसको बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कोर्स इन कॉमर्स, बैफ, ये आप कर सकते हो। मार्केटिंग, अगर आपको कुछ चीज बेचना अच्छा लगता है, उसका प्रचार करना अच्छा लगता है, प्रचार बोलते हैं ना, मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग होती है एक चीज जो डिजिटली किया जाता है। टीचिंग में इंटरेस्ट हो, टीचिंग में, मतलब कॉमर्स पढ़ने के बाद भी इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं आपके पास, और इतने सारे ऑप्शंस में आप कोई भी चीज में एक्सपर्ट अगर हो जाओगे, धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, सक्सेसफुल हो जाओगे और पैसे भी बहुत अच्छे कमा लोगे। तो ये थे कुछ कॉमर्स के चीजें जो मैंने रोशनी डालने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा जरूर से, कि आप अगर आप कॉमर्स पढ़ते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो और क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कॉमर्स का समझ में आ गया। वैसे एक और एक चीज है जो कि ये थर्ड वन, जो कि हमारा आर्ट्स, बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी ये वो लोग लेते हैं जिनको टेक्निकल चीज से नफरत है, यानी कि साइंस वाइंस लेना देना नहीं है उनको, टेक्निकल दुनिया में कोई भी चीज हो रही है टेक्निकल उनको मतलब नहीं है उससे, ये ऐसे लोग होते हैं। दूसरा, उनको ना तो फाइनेंस वाली चीज समझ में आती है, यार फाइनेंस फाइनेंस नहीं करना है, तो वो ये लोग होते हैं जिनको कुछ अलग करना है लाइफ में। यानी कि यार देखो, समझो क्या है नाम, 11th 12th आर्ट्स, यानी कि अगर आप 10th के बाद चुपचाप आर्ट्स सिलेक्ट कर रहे हो और आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हो, और ये आर्ट्स खासकर वही बच्चे होते हैं जो हमेशा ना एक मीडियम स्टूडेंट रहते हैं, मतलब जो टॉपर होता है हमेशा वो मुंह उठा के साइंस ले लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं टॉपर हूं ना, 90% आ रहे तो मैं साइंस पढ़ूंगा, पर ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू चूज अमॉन्ग योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपको पढ़ने में क्या मजा आता है। बहुत सारे ऐसे 90% वाले बच्चे होते हैं वो आर्ट्स ले लेते हैं क्योंकि उनको क्लियर होता है कि मुझे क्या करना है। तो अगर आप आर्ट्स लेते हो 11वीं 12वीं में, 10th के बाद 11वीं में आर्ट्स सिलेक्ट करते हो, तो 2 साल आपको आर्ट्स पढ़ना है, तो सब्जेक्ट्स क्या पढ़ने पड़ेंगे आपको, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो सोच लो
कि अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, 10वीं तक हिस्ट्री पढ़ लिया, अगर बोर हो गए हो तो यहां तो पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन आपको मजा आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में तो यार हिस्ट्री यहां पे भी आपको मजा आएगा। हिस्ट्री हो गया। मैथ्स ये होता है, जो साइंस का मैथ्स होता है वही लेवल का मैथ्स होता है यहां पे भी, ठीक है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट, देश के इकोनॉमी के बारे में कि कैसे देश को ग्रो किया जाए, इकोनॉमी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये सभी चीज आपको पढ़ाया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, काश मेरे को भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन में मिला होता, लेकिन मैं था एक साइंस का स्टूडेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस एक बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस यानी कि आपको पूरा पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज है। तो अगर आपको फ्यूचर में नेतागिरी करना है यानी कि पॉलिटिक्स में उतरना है, और बहुत अच्छा चीज है, बहुत सारे लोग डरते हैं पॉलिटिक्स में, जानबूझ के नहीं उतरना चाहते, क्योंकि ये थोड़ा सा बोलते हैं ना लोग, दलदल एक बार घुस गया तो नहीं निकल पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, देश को आगे बढ़ाने में ना पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन पॉलिटिक्स ना गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए। जो लोग इसका फायदा उठाते हैं, पॉलिटिक्स हमेशा ना एक अच्छे हाथ में होना चाहिए, ठीक है। और खासकर अगर हम जैसे यूथ, जो युवा लोग हैं, जो 30, 35, 40 साल के लोग हैं ना, अगर ये पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने लगे तो सोचो हमारे देश की हालत और कितनी अच्छी हो सकती है। क्योंकि आज के डेट में आप देखोगे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सब 50-60 साल के ऊपर वाले लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि यार पॉलिटिक्स में यंग लोग जाएं, और यंग लोग कब जाएंगे, जब उनको आइडिया लगेगा कि कैसे होता है, क्या होता है। तो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सोशियोलॉजी होती है, ठीक है। सोशियोलॉजी यानी कि सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना एंड सामाजिक काम करना, ये वाला होता है। साइकोलॉजी होता है, जो होता है ना कि मुझे यार दिमाग में ना कुछ ऐसा स्ट्रेस हो रहा है, तो हम कहां जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो ये क्या होता है, साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है, ठीक है। इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज, कोई भी हिंदी मराठी हो सकती है। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा एज ए आर्ट्स स्टूडेंट। लेकिन करियर क्या है इसमें, करियर क्या बना सकते हो, तो करियर ये है कि आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कर सकते हो, चुपचाप नॉर्मल आर्ट्स फील्ड में रहना है, बैचलर ऑफ आर्ट कर लिया, उसके बेस पे आपको जॉब मिलेगा। एक होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी अगर आप एक पीटी टीचर बनना चाहते हो, एक आप नॉर्मल तौर पे फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, ठीक है ना, जो फिजिकल एक्सरसाइजेस होते हैं वो सब चलाना चाहते हो, तो आप ये जरूर कर सकते हो। एक होता है बीएड, प्रॉपर टीचर बनना चाहते हो तो आप बीए करके बीएड कर लेना, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो आप एक कोई भी स्कूल में या फिर कॉलेज में एज ए टीचर आप जाके पढ़ा सकते हो, ठीक है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि अगर आपको ड्रामा पसंद है, ड्रामा करना, थिएटर पढ़ना, ये एक कोर्स होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं हमारे इंडिया में, बॉलीवुड में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने एक्टिंग सीखी है। जरूरी नहीं है कि आप एक नेचुरल एक्टिंग कर पाओ, हर कोई इंसान नेचुरल गिफ्टेड नहीं होता, टैलेंटेड नहीं होता। कुछ लोग प्रैक्टिस इतना कर लेते हैं कि यार उनका स्किल हो जाता है। जैसे सचिन जो था, सचिन हमेशा से नेचुरल था, नेचुरल खेलता था। लेकिन जैसे विराट कोहली आज के डेट में, तो विराट कोहली ने इतना हार्डवर्क किया, इतना मेहनत किया है ना, रोज पसीना बहाया है, तब जाके आज वो बहुत अच्छा बैट्समैन बन पाया है। आज क्या मतलब, बहुत सालों से है वैसे, ठीक है। तो कुछ लोग नेचुरली होते हैं, टाइमिंग का खेल है, मार दिया हर बॉल, मतलब टाइमिंग के हिसाब से जा रहा है। कुछ लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो स्ट्रगल अगर आपको करना है, यानी कि अगर आपके अंदर एक्टिंग का कोई भी स्किल नहीं है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली बीएफए जरूर करना, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना, ठीक है। सीख लेना एक्टिंग, टीचिंग कर सकते हो, यूपीएससी का एग्जाम, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, ठीक है ना, अपना क्या बोलते हैं उसको, आईपीएस बनना है, ऐसे ऐसे एग्जाम्स यूपीएससी करवाता है, तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बीएचएम, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, अगर आपको खाना बनाना, ठीक है ना, फिर होटल में जो चीजें मैनेजमेंट वाली होती है वो करना, ठीक है, या फिर जो गेस्ट आते हैं उनको अटेंड करना है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ये सभी चीज होटल मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। वन ऑफ द टॉप कोर्स, बड़े बड़े लोग करते हैं, अच्छे से शौक से करते हैं, क्योंकि उनको सीखना होता है। आपको पता है वो मास्टर शेफ आता है, उसमें जो लोग होते हैं वो होटल मैनेजमेंट वाले लोग ही होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े ताज जैसे होटल, उसमें आपको इंटर्नशिप का मौका मिल गया, मतलब मेरे पहचान में, नॉट माय फ्रेंड, लेकिन मैं हमेशा उसको फॉलो करता हूं, देखता हूं, एक टाइम पे साथ में थे, तो आज वो बहुत अच्छे होटल में जॉब करता है एंड उसकी जो मंथली इनकम है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बड़े बड़े लोग से मिलने का भी मौका मिलता है, तो होटल मैनेजमेंट इज वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा जर्नलिज्म में आप जा सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है, आप न्यूज रिपोर्टर, न्यूज एंकर या फिर न्यूज वाली काम करो, जर्नलिस्ट बन सकते हो। लॉ कर सकते हो, बहुत सारे लोग बीए करके लॉ करते हैं, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कर लेते हैं, फिर लॉ कर लेते हैं, बीए एलएलबी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बीए एलएलबी। कौन है तू, बीए एलएलबी है, यानी कि लॉ किया हुआ इंसान। सोशल वर्क कर सकते हो, सामाजिक कार्य बहुत ज्यादा है, पॉलिटिक्स में उतर सकते हो। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है, इवेंट मैनेजमेंट। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप जो भी शादी होती है, एंगेजमेंट होता है, फिर बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं, पार्टीज होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करवा सकते हो ना, यानी कि मैनेज करना उस चीज को, कि यार कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जैसे मेरे घर में शादी है तो यार मेरे को टाइम नहीं है मैनेज करने का, तो मैं क्या करूंगा, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि भाई तू मेरे से ले ले 10 लाख रुपया, लेकिन सब चीज तू ही अरेंज करना, मैं डायरेक्ट शादी वाले दिन आऊंगा। तो जो मैनेज करने का काम होता है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का होता है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, ये कर सकते हो। फैशन डिजाइनिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा एक्सप्लोरिंग है, कभी खत्म नहीं होगा फैशन, तो लोग कपड़े पहनना तो छोड़ेंगे नहीं, तो फैशन डिजाइनिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोरिंग। ये लैंग्वेज का कोर्स, बहुत सारे लोग ट्रांसलेटर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, ट्रांसलेटर। अलग अलग लैंग्वेज सीख लो, जर्मन सीख लो, फ्रेंच सीख लो, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग कोर्स, अपना लैंग्वेज सीख लो। फिर क्या होता है, जहां जहां कोर्स होते हैं, बड़े बड़े कोर्स होते हैं, बड़े बड़े ऐसे जगह होते हैं, वहां पे ट्रांसलेटर होते हैं, साथ में घूमते हैं, बस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है, तो आप कहीं फ्रांस में गए हो किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उसको एक्सप्लेन करोगे कि फ्रेंच वाला ऐसा बोल रहा है, आप उसको हिंदी में बता दोगे। तो इस तरीके से काम होता है, ट्रांसलेटर, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। टूरिज्म इंडस्ट्री,
घूमने फिरने वाला इंडस्ट्री, उसमें आप गाइड बन सकते हो, टूरिस्ट गाइड, ऐसे बहुत सारे अनगिनत चीजें हैं, ये आप कर सकते हो। अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ाई करना चाहते हो तो आप डिसाइड करो क्या करना है, दिल से पूछो, टाइम लो, ऐसा तुरंत डिसाइड मत करो, 1 महीना टाइम लो, 15 दिन टाइम लो, ट्राई करो, होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आईटीआई कोर्स। अब बच्चे ये मैंने बता दिया मेन चीज, साइंस बता दिया, कॉमर्स बता दिया, आर्ट्स बता दिया, ये 2-3 चीज मेन जो थे वो मैंने बता दिया। लेकिन इसके अलावा और 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है दोस्तों, एक है आईटीआई कोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय आईटीआई? दैट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो अगर कोई 10वीं का बच्चा है, यहाँ पे 10वीं का एग्जाम देके बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि मैं साइंस लू, कॉमर्स लू, आर्ट्स लू, तो कभी कभी मन में ये भी आता है क्या ये 3 के अलावा और कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको मैं करके तुरंत जॉब पे चले जाऊं, क्योंकि उसको फैमिली को सपोर्ट करना है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 5 साल मतलब 2 साल 11वीं 12वीं, उसके बाद 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन, फिर जाके मैं एक जॉब पे आऊं, तो उतना समय नहीं है, उसको फैमिली को तुरंत सपोर्ट करना है और तुरंत 1 साल 2 साल के अंदर जॉब पे जाना है। तो वो बच्चा क्या कर सकता है? वो बच्चा ये कर सकता है कि वो आईटीआई कर ले। आईटीआई इज नथिंग बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअल में जो काम होता है वो आपको सिखाया जाता है, इंडस्ट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें आप वायरमैन बन सकते हो। आपको पता है वायरमैन, आपके गली मोहल्ले में कभी वायर टूट जाता है, बिजली का वायर, तो वो जो रिपेयर करने के लिए जो खंबे पे चढ़ के जो लोग काम करते हैं ना, उसी को बोलते हैं वायरमैन। और बहुत अच्छी जॉब होती है, कभी कभी तो सरकारी होती है, बहुत अच्छा सैलरी होता है, एक नॉर्मल इंजीनियर से ज्यादा उनकी सैलरी होती है और सुविधाएं अलग। ठीक है, वायरमैन हो गया। कंप्यूटर के भी सेम ऐसी चीजें होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। ड्राफ्ट्समैन होता है, यानी कि जो डिजाइन करते हैं उसको ड्राफ्ट्समैन कहते हैं। प्लम्बर होता है, ठीक है, प्लम्बर, यानी अब आप देखो, पहली बात तो ये है कि इसमें से बहुत सारे लोग ना ये देख के ना छोटा जॉब समझेंगे। जैसे प्लम्बर मतलब क्या होता है? जो नल पाइप्स वो सबको रिपेयर करता है। लेकिन आपको पता है ये सब चीज में पैसा बहुत है, हमको दिखता जॉब ये छोटा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जॉब की प्रोफाइल को देखते हैं। अगर कोई बंदा इंजीनियर है और कोई बंदा प्लम्बर है, और इंजीनियर जो है सैलरी उसकी 20,000 मंथली है, तो ये प्लम्बर हो सकता है उससे ज्यादा कमा रहा हो, लेकिन लोग क्या बोलेंगे? अरे ये तो इंजीनियर है, ये तो प्लम्बर है यार, ऐसा बोलते हैं। तो कोई भी दुनिया में कोई भी जॉब छोटा नहीं होता। सड़क पे एक वड़ा पाव का ठेला लगाने वाला, पानी पूरी बेचने वाला भी हो सकता है कि वो एक इंजीनियर से ज्यादा पैसे कमा रहा हो। सब दिमाग का खेल है और कैसे आप चीजें मैनेज करते हो उसका खेल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप प्लम्बर बन सकते हो आईटीआई का कोर्स करके। कारपेंटर, इतने डिमांड है कारपेंटर, और कभी भी खत्म होगा क्या कारपेंट्री? दुनिया में इतनी पुरानी चीज है कारपेंट्री, सदियों से चली आ रही है। कारपेंट्री तो लगेगा ना, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, हमको सब चीज चाहिए ना आज के डेट में। और भी नई नई चीजें हैं, अलमारी है, कारपेंटर बना के देता है ना, खटिया बेड वगैरह, ये सब कारपेंटर करता है। टर्नर होता है, फिटर होता है, जहां जहां मशीन्स होते हैं वहां पे टर्निंग हो गया, फिटिंग हो गया। पेंट टेक्नोलॉजी, पेंट कभी खत्म होगा क्या दुनिया में? नहीं। पेंट एंड टेक्नोलॉजी का आईटीआई कोर्स कर सकते हो, मेरे एक फ्रेंड ने भी किया हुआ है और वो आज के डेट में जॉब कर रहा है अच्छा खासा। टूल एंड डाई मेकर, टूल्स होते हैं, डाई होता है साचा, ठीक है, जिसके ऊपर डाल के उसमें ये किया जाता है, मशीन्स बनाए जाते हैं, तो टूल एंड डाई मेकर हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन हो गया, बिजली का काम, ठीक है, मैकेनिक हो गया, जो गाड़ियां जो रिपेयर करने वाले लोग होते हैं मैकेनिक, ये सभी चीज आईटीआई में करवाए जाते हैं। अगर आपको ये सब चीज में किसी में इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हो, और करने के बाद आपको तुरंत जॉब भी मिल सकता है डेफिनेटली। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो इसके ऊपर नजर डाल देना और इसके ऊपर रिसर्च जरूर कर लेना। समझ में आ गया? तो ये थे आईटीआई वाले कोर्स। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिप्लोमा, 10वीं के बाद आपका मन है कि सीधा आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में जाओ, ठीक है, मतलब आपको सीधा 10वीं के बाद क्या करना है? डिप्लोमा करना है। लेकिन डिप्लोमा कौन सा करना है? इंजीनियरिंग फील्ड का। क्या मुझे इंजीनियरिंग वाला काम समझ में आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, कंप्यूटर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, आईटी, केमिकल, ऑटोमोबाइल। ये होता क्या, एक एक करके बताता हूं। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का आपको बहुत सारा नॉलेज दिया जाएगा। जो इंजीनियर डिग्री, जैसे मैंने डिग्री की है, मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं। मैं क्या हूं? एक ऑटोमोबाइल, मैं क्या हूं? इंजीनियर हूं, ठीक है, मैं क्या हूं? एक इंजीनियर। मतलब मेरे पास क्या है? डिग्री है, मेरे पास डिग्री है, नॉट डिप्लोमा। मैंने डिप्लोमा नहीं किया है, मैंने डिग्री किया है। मतलब इन्होंने 3 साल पढ़ाई की है 10वीं के बाद, ठीक है, देखो यहां पे 10th के बाद इन्होंने क्या किया? 3 साल पढ़ाई की है, बस ये होता है डिप्लोमा, ठीक है। और मैंने क्या पढ़ाई की है? 10th के बाद 2 साल 11वीं 12वीं साइंस पढ़ी है, फिर 4 साल इंजीनियरिंग की है। तो मैंने कितना पढ़ाई किया? 10 + 12 16 किया। इन्होंने कितना किया? 13 किया। तो ऑब्वियसली लेवल किसका ज्यादा रहेगा? डिग्री वाले का। तो डिग्री का डिमांड ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपके पास पैसे भी कम है और ज्यादा समय नहीं है, आपको 3 साल के अंदर घर को सपोर्ट करना है और जॉब करना है, तो आप ये कर सकते हो। क्या? डिप्लोमा, उसी चीज का। तो बेसिक लेवल होता है, हम पढ़ते हैं डिग्री हाई लेवल, ये लोग पढ़ते हैं बेसिक लेवल। जॉब मिलती है, कोई बात नहीं। तो आप ऑटोमोबाइल में कर सकते हो, गाड़ियों का एक्सपर्ट हो, सिविल में कर सकते हो, जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उसमें करना चाहते हो सिविल में कर सकते हो, बिजली वाले इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो, प्रोडक्शन होता है कंपनी में प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, मैकेनिकल, ऐसे कई सारी चीजें होती है। तो इस पे रिसर्च करो, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, आप सर्च करो, हमारे वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे, पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर आप 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करना चाहते हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप इसमें से कोई भी इंजीनियरिंग वाले डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? अब चलते हैं एक लास्ट और एक आखिरी, ये है दोस्तों नॉन टेक्निकल डिप्लोमा। यानी कि आप डिप्लोमा करना तो चाहते हो लेकिन इंजीनियरिंग वाला डिप्लोमा नहीं समझ में आता आप लोग को, यानी कि इंजीनियर बनना ही नहीं आपको,
आपको डिप्लोमा करना है लेकिन नॉन टेक्निकल, मतलब टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन में जाना ही नहीं है, नॉर्मल डिप्लोमा करना है, तो कौन कौन से ऑप्शंस है, कैसे कर सकते हो 10वीं के बाद डायरेक्ट? तो ये है दोस्तों कई सारे। फैशन डिजाइनिंग, अगर आपको लगता है कि यार फैशन में आप एक्सपर्ट हो, आप बहुत अच्छे कपड़े सिल सकते हो, बहुत अच्छा डिजाइन बना सकते हो कपड़े का, दिमाग चलता है आपका कपड़े में, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लो। उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या फिर किसी भी पर्टिकुलर जो फॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पे आप एज ए फैशन डिजाइनर आप ज्वाइन कर सकते हो। पता है ना, मनीष मल्होत्रा नाम सुना होगा, बॉलीवुड का बहुत फेमस फैशन डिजाइनर है, ठीक है, मनीष मल्होत्रा, आई गेस नाम शायद वही है, मतलब एक बार सोच लेना आप लोग, मतलब गूगल सर्च कर लेना, जहां तक मुझे लगता है मनीष मल्होत्रा। तो जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं जिन्होंने मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहने होते हैं, मतलब जो डिजाइन करके देता है वो, तो उसका डिमांड बहुत होता है, करोड़ों करोड़ों के कपड़े होते हैं, लाखों के कपड़े होते हैं, ठीक है ना। एक सूट जो होता है, ठीक है, वो कितने का होता है? 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख के कपड़े होते हैं। हम लोग कितने का पहनते हैं यार? 2-3 हजार के, 4 हजार, 5 हजार के पहन लिए, बॉस हो गया, मतलब खुश हो जाते हैं। तो फर्क देखो ये होता है। तो एक डिजाइनर का जब लोगो लग जाता है वहां पे, तो वो कपड़े ब्रांडेड हो जाते हैं। तो ये आप कर सकते हो। इंटीरियर डिजाइन, आपको पता है घर के अंदर बहुत सारे डिजाइन होते हैं, पीओपी, फॉल सीलिंग, यहाँ पे टेबल रहेगा, यहाँ पे कुर्सी रहेगा, यहाँ पे स्विच रहेगा, यहाँ पे लाइटनिंग रहेगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा। अंदर की डिजाइन, घर के अंदर का डिजाइन कौन करता है? इंटीरियर डिजाइनर। लोग इसके लिए लाखों लाखों रुपया लेते हैं। तो छोटा सा कोर्स है, मेरा एक फ्रेंड है इंटीरियर डिजाइनर है, मेरे साथ ही, मतलब हम लोग काफी बार घूमे भी हैं। इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो कि रेड कलर की गाड़ी है जिसके साथ मैंने फोटो डाला है, वो उसी की कार है, ठीक है। बहुत पुरानी बात है ये, 4 साल 5 साल पहले की बात है। तो वो भी एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर है और उसको बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जिसका वो क्या करता है, घर के, ऑफिस के ऐसा इंटीरियर को, मतलब घर के अंदर को, ऑफिस को डिजाइन करके देता है और उससे बहुत अच्छे पैसे लेता है। दैट इज नथिंग बट इंटीरियर डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो, आप वेबसाइट पे काम कर सकते हो, तो वेब डिजाइनिंग का कोर्स, मतलब वेबसाइट बना के देना, दैट इज नथिंग बट वेब डिजाइनिंग। एनिमेशन, एनिमेशन होते हैं, कार्टून्स होते हैं, ये सब चीज आप कर सकते हो। एडिटिंग होता है बहुत अच्छे से, अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट एडिटिंग में है तो आप एडिटिंग में डिप्लोमा कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग में कर सकते हो। ग्राफिक्स होते हैं ना, पिक्चर में देखा है, पिक्चर में ये सब ग्राफिक्स होता है, अचानक से रेलवे ट्रेन आ गई पर रियल में नहीं होती, वो सब ग्रीन पर्दे वाला, क्रोमा वाला चीज, ये सब एडिटिंग, एनिमेशन, ग्राफिकल डिजाइनिंग में होता है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, अगर आप मेडिकल लैब असिस्टेंट या फिर पैथोलॉजी वगैरह में जाना चाहते हो तो ये कर सकते हो। ज्वेलरी डिजाइनिंग, ज्वेलरी होते हैं ना, सोना चांदी हीरा मोती जो भी होता है, उसके डिजाइन होते हैं, ये सब चीज आप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें, मैंने तो ऊपर ऊपर से बहुत सारी चीज बताई है, 70-80%, लेकिन इसके अंदर भी डीप में बहुत सारी चीजें होती है, इसको आप लोग को रिसर्च करना पड़ेगा। तो देखो ये मैं क्यों बना रहा हूं, ठीक है, ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने पूरा साल भर आपको पढ़ाया दोस्तों, लेकिन मेरा एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही राह दिखाऊं, ठीक है ना। सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। हो सकता है कई सारे लोग जो कंफ्यूजन स्टेट में रहेंगे, मुझे क्या करना क्या नहीं करना है, वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर होने की कोशिश हुआ और कुछ नई चीजें भी पता चली गई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बस यही था मेरा वीडियो, लेकिन आपको इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, हम डेफिनेटली उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।